हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। हवा तथा एन अपवर्तनांक वाले एक माध्यम को अलग करती सतह पर अपवर्तन के कारण हवा में रखे एक बिंदु तरीके स्रोत का प्रतिबिंब बनता है। यह पाया जाता है कि वस्तु का स्थान परिवर्तन करने से प्रतिबिंब आभासी भी बनाया जा सकता है और वास्तविक भी। आपके विकल्प है। हवा से देखने से यह सतह उत्तल हो सकती है। हवा से देखने से यह सतह अवतल हो सकती है। यह सतह समतल हो सकती है। यह सतह समतल नहीं हो सकती। तो बच्चों कहा गया कि एक हवा है और एक एन अपवर्तनांक वाला माध्यम को अलग करती सतह पर अपवर्तन के कारण हवा में रखे एक बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब बनता है। तो देखो ये पाया गया कि जब हम वस्तु के स्थान में परिवर्तन करते हैं, जो प्रतिबिंब है वो आभासी भी बनाया जा सकता है और वास्तविक भी। तो हमें बताना है कि हवा से देखने पर यह सतह उत्तल होगी, अवतल होगी, समतल होगी या फिर समतल नहीं होगी। तो इस प्रश्न के लिए हमारी जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वो है सतह में अपवर्तन। सतह में अपवर्तन। ठीक है। ठीक है। तो हमारे पास एक सतह है, मान लीजिए ये एक सतह है। तो यहाँ पर एक तरफ हमारे पास है वायु, ठीक है, हवा, और दूसरी तरफ है एन अपवर्तनांक वाला एक माध्यम। ठीक है, एन अपवर्तनांक वाला। तो ये हमारे पास जो सतह है वो लेंस की तरह काम करेगी। लेंस की तरह काम करेगी। ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई भी हमारे पास वस्तु है यहाँ पर है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा दूसरी तरफ। तो हमें बताना है कि यदि हम वस्तु के स्थान में परिवर्तन करें, यानी कि जो वस्तु है इसके स्थान में परिवर्तन करें, तो हमारे पास यह पाया गया है कि जो प्रतिबिंब है वो आभासी भी बन सकता है और वास्तविक भी। ठीक है। वो जो प्रतिबिंब है वो आभासी भी बन सकता है और वास्तविक भी। ठीक है। तो देखो सतह को देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं समतल की। समतल की बात करें तो हम जानते हैं कि जो समतल सतह पर अपवर्तन होता है, तो जो हमारे पास है प्रतिबिंब की स्थिति होती है वो क्या होती है, वास्तविक। ठीक है, वास्तविक होती है। और देखो जो समतल है उसमें अपवर्तन हो रहा है, तो जो फोकस है वो अनंत पर होता है। जो फोकस है वो अनंत होता है, जिसके कारण जो हमारे पास प्रतिबिंब की स्थिति है बहुत छोटी हो जाती है। ठीक है। अब देखो उत्तल की बात करें तो सतह को मान लेंगे उत्तल लेंस है। तो उत्तल के केस में क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी व सीधा। ठीक है, आभासी व सीधा बनता है। और अगर अवतल की बात करें, अवतल की, तो अवतल के केस में क्या होता है, वास्तविक बनता है और आभासी। आभासी और वास्तविक। ठीक है। तो देखो आपके विकल्प में कहा गया है कि जो हवा से देखने से यह सतह उत्तल हो सकती है। मान लीजिए हमारे पास हवा से देख रहे हैं तो ये सतह ये जो हमारे पास वस्तु है इसके स्थान में परिवर्तन करेंगे तो यह सतह उत्तल हो सकती है। ठीक है। तो परिवर्तन करेंगे तो जो उत्तल लेंस है उसके द्वारा हमारे आभासी व सीधा बनता है। तो जो प्रतिबिंब है आभासी भी बनाया जा सकता है और वास्तविक भी। तो हम कह सकते हैं कि ये उत्तल हो सकता है। ठीक है। दूसरा कहेंगे कि हवा से देखने से यह सतह अवतल हो सकती है। तो अवतल के लिए जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बन सकता है, तो ये हमारे पास है, कह सकते हैं कि ये अवतल भी हो सकती है। ठीक है। तो उत्तल हो सकती है, उत्तल। ठीक है, अवतल हो सकती है। अब बात करें यह सतह समतल हो सकती है। ठीक है। समतल के केस में क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन जो समतल होता है उसमें अपवर्तन के कारण जो फोकस है अनंत पर होता है। तो हमारे पास जो प्रतिबिंब है बहुत ही छोटे साइज का बनेगा और इसके लिए हमारे पास ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसके स्थान को परिवर्तन करेंगे तो हमारे पास ये जो आभासी भी नहीं बनाया जा सकता और वास्तविक भी, मतलब ऐसी जो ये नियम है ये फॉलो नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं कि समतल के केस में यह नहीं हो सकता। इसके बाद है यह सतह समतल नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है, यह सतह समतल नहीं हो सकती। तो देखो हम कहेंगे कि हमारे पास विकल्प है
ए, विकल्प बी, ये दोनों ठीक है, विकल्प सी गलत है, विकल्प डी सही है। ठीक है, तो ये था आपके लिए इस प्रश्न का उत्तर। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।